नमस्कार छात्रों। कंपल्सरी इंग्लिश की आज की क्लास में हम अपने पोइट्री सेक्शन में जा रहे हैं। 3 पोएम्स हमारे कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड की गई है, इनमें से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हम पहली पोएम ले रहे हैं, द हेवन ऑफ फ्रीडम। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्रता का स्वर्ग। लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव को हम सब जानते हैं। इन्होंने ये जो पोएम लिखी है ये उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये कल्पना कर रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो उस समय देश में कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए। वो एक प्रार्थना कर रहे हैं, एक सच्चे देशभक्त की तरह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब मेरा देश आज़ाद हो तो एक ऐसी जगह हो जहां पर इस तरह की क्वालिटीज, इस तरह की बातें पाई जाए। और हम देखेंगे कि ये सारी वो बातें जो अगर किसी देश में या समाज में हो तो अपने आप में ही स्वर्ग हो जाता है। तो इस पोएम को हम पढ़ेंगे, द हेवन ऑफ फ्रीडम। इस कविता के बारे में समरी है। इट इज मोस्ट पॉपुलर पोएम, कई क्लासेज में ये चलती है। एंड इट इज रिलेटेड टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता से पहले वाला जो भारत है वो है। इसमें क्या है, इट इज अ प्रेयर, अ विश, उसकी एक इच्छा है, विच द पोइट इज एक्सप्रेसिंग बिफोर गॉड फॉर हिज कंट्री। ही सेज दैट any type of illiteracy, superstition, prejudices, any communal tension, dissimilarity, injustice, there should be no such thing. When my country gets freedom, it should be in an ideal condition. There should be the rule of knowledge and reason. It should be free from superstitions. There should be fellow feeling, brotherhood among all the people. The discrimination on the basis of creed, color, caste, religion, we may add gender also, these things should not be part of social life of my free India. So my God, it is my prayer to you that after independence this should be the condition of my country. तो वो क्या कहते हैं, शुरू जो हम लाइंस पढ़ेंगे, वेयर वेयर वेयर, इट मीन्स जहाँ, जहाँ पर। लास्ट में जब हम लास्ट की 2 लाइन पढ़ेंगे, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इस तरह के हेवन ऑफ फ्रीडम में, किस तरह का हेवन ऑफ फ्रीडम, ये हमें इन सारी ऊपर वाली लाइनों में बताया जाएगा। ओ माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो जो भी डिस्क्रिप्शन है ये उसकी प्रार्थना का हिस्सा है, या कह सकते हैं कि उसका सपना है, पोइट का सपना है जो वो अपने स्वतंत्र देश के लिए देखना चाहता है। तो हम लाइन बाय लाइन इसको लेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and head is held high. My country should be a place where the mind is without fear. People are free to think. किसी भी तरह का भय लोगों में नहीं हो, खासतौर से सोचने में भय नहीं हो। People should not be mentally slave. They should be free to think about anything. Anything does not mean about illogical things, but there should not be any restriction on thinking. सोच विचार की आज़ादी हो। हेड इज हेल्ड हाई, सबका सर गर्व से ऊंचा उठा रहे, मीन्स पीपल हैव सेल्फ रेस्पेक्ट। दे कुड लिव देयर विद देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, जहाँ गर्व से सीना ऊंचा रहे, गर्व से सर ऊंचा रहे, जहाँ दिमाग में किसी तरह का भय नहीं हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, and where knowledge is free for everybody. Anybody who wants to get knowledge, he should get the opportunity to get it. Knowledge should not be limited only to a limited people, only to a limited section of people. It should be available even to the last man in the line. सबके लिए ज्ञान हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the world of people,
वर्ल्ड ऑफ पीपल हियर इज लाइफ ऑफ पीपल, जहाँ के लोगों का जीवन हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, हैज़ नॉट बीन डिवाइडेड, विभाजित न हो, लोगों की दुनिया बटी भी न हो, किसमें, फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में, इनटू पीसेज ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो वॉल्स इन द मिडल ऑफ द यार्ड। एक बड़ा घर है, उसके आंगन में अगर दीवारें खड़ी हो गई, उसका बंटवारा हो गया, तो उस घर, उस परिवार का फिर विकास नहीं हो पाता। उसी तरह से कई तरह की डोमेस्टिक वॉल्स, यहाँ डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है दोज प्रॉब्लम्स, सोशल इल्स, social customs which are related to our India. Indian society is, we can say, it is broken into caste, it is broken into religion, it is broken into gender, it is broken into rich and poor. हमने खुद ही ऐसे विभेद कर रखे हैं, भाषा के नाम पर, उत्तर दक्षिण के नाम पर, गुजराती, पंजाबी, मराठी, हिंदी, हिंदू, मुस्लिम, धर्म के आधार पर, ऊंची जात, नीची जात, इस तरह के हमारे जो हमारे घर के विभाजन हैं, ये नहीं होने चाहिए, ये सारे मेरे उस देश में गिर जाएं। कैसे कहता है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, वेयर द वर्ल्ड ऑफ पीपल इज नॉट डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स, there should not be any discrimination among people of my country. The society should be free from any differentiation on the basis of creed or caste or religion or up or lower और upper. इस तरह की कोई भी भेद, कोई भी अलगाव उस जगह पर नहीं हो। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये हमें समझना पड़ेगा। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स दोज लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. Indian society is divided on the basis of upper and lower castes. It is divided on the basis of religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai. It is divided on the basis of language, Gujarati, Hindi, Marathi बोलने वाले. It is divided on the basis of area, उत्तर का, दक्षिण का, बंगाली, मद्रासी. These are the walls which we ourselves have created in our family. The country should be like a family where there is no separating walls. पूरा आंगन खुला हो, सारा कुनबा, सारा परिवार एक सा होकर के रहे, किसी भी तरह की कोई दीवारें हमारे बीच में न खड़ी हों. Where words come out from the depth of truth, where people should be innocent, there should be no cheating among each other. People should be able to speak whatever is in reality in their mind. जो सच्चाई उनके दिल में है वही उनकी जुबान पर आए, जहाँ लोग बनावटी बातें ना करें. There should be no artificiality, there should be no trick or cheating in the relationship. So people should speak the truth. लोग सच्ची बात कहें एक दूसरे से. Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where every arm, every hand is working for perfection. हर आदमी परफेक्शन के लिए काम करे. मीन्स सबसे पहले एवरीबडी शुड हैव समथिंग टू डू, हर एक के पास कुछ करने का काम हो. एंड दिस शुड बी द डिजायर, द एम्बिशन ऑफ एवरी पीपल टू गेट परफेक्शन इन हिज वर्क, परफेक्शन इन हिज जॉब. हर आदमी को काम मिले और जो भी जिसको काम मिले उसमें वो बिना थके हुए परफेक्शन पाने की, पूर्णता पाने की, स्किल डेवलप करने की पूरी तरह से कोशिश करें. टायरलेस, नॉट टायरिंग, विदाउट टायर्डनेस. स्ट्राइविंग, मेकिंग एफर्ट्स. स्ट्रेचेज, स्ट्रेच आउट, बढ़ाए, हाथ बढ़ाए. इट्स आर्म्स, भुजा को यहाँ पर हम हाथ कहेंगे. टुवर्ड्स परफेक्शन, टू गेट परफेक्शन. Every hand has some work and it tries to get more and more perfection in that work. हर आदमी काम करे, मेहनत करे और उस काम में बिल्कुल प्रवीण कुशल होने की कोशिश करे. Where, जिस जगह पर the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the flow of reason कहते हैं लॉजिक, wisdom, तर्क बुद्धि. Where reason is not lost, the flow of reason, the
रिवर ऑफ रीजन इज नॉट लॉस्ट इन द डेड हैबिट्स। आदमी हमेशा तर्क बुद्धि से काम करे और आदमी की जो तार्किकता है ये सूख न जाए एक रेगिस्तान में। वो रेगिस्तान विच इज फॉर्म्ड बाय डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स मीन्स यूजलेस ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस, इलॉजिकल बिहेवियर्स, बेसिर पैर की कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कई बार आदमी का दिमाग उनसे हार जाता है। ऐसा उस जगह पर न हो। मीन्स people of my country should be able to leave behind the desert of dead habits. It should make itself free from the old useless traditions. पुराणपंथी वाली जो बातें हैं, पुरानी परंपराओं की जो गलत बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, उस रेगिस्तान में आदमी का लॉजिक, आदमी का रीजन सूख न जाए। आदमी का जो साइंटिफिक टेम्पर है